हेलो दोस्तों, आइए एक नई कहानी के साथ आज मैं फिर आपके साथ आई हूँ। ठंड में गरीब किसान की घर की कहानी। गांव के कोने में एक टूटे फूटे झोपड़ी थी जहाँ रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। ठंड का मौसम आते ही उसकी परेशानियां बढ़ जाती थी और इस बार सर्दी बहुत ज्यादा थी। हवा इतनी तेज थी कि उसकी झोपड़ी के टाट भी पर्दे की कांपने लगते थे। छत से पानी टपकता था और टूटी दीवारों से ठंडी हवाएं अंदर आती थी। उसकी पत्नी सुमित्रा दिन भर लकड़ियां इकट्ठा करती ताकि रात को आग जलाकर बच्चों को ठंड से बचा सके, लेकिन लकड़ियां भी महंगी हो गई थी और जितनी लकड़ी इकट्ठी करती थी वो पूरी रात नहीं जलती थी। रामलाल के 3 छोटे बच्चे थे, रवि, गुड़िया और मोहन। ठंड से उनकी हालत खराब थी। उनके पास पहनने के लिए एक से पतले कपड़े थे और उनके पैर नंगे थे। सुबह सुबह खेत जाने से पहले रामलाल अपने बच्चों को एक पुराना कंबल ओढ़ लेता था, लेकिन वह कंबल इतना पतला था कि उसकी ठंड नहीं रुकती थी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह गेहूं और सरसों उगाता था, लेकिन उस साल बारिश कम हुई थी और फसल कमजोर थी। ऊपर से ठंड के कारण पौधे सूखने लगे थे। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन मौसम की मार के आगे वो लाचार हो गया। गांव के सरपंच ने बताया कि सरकार गरीब किसानों को कंबल बांट रही है। यह सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी का ठिकाना न रहा और एक उम्मीद जगी कि चलो ठंड में इस बार एक कंबल मिल जाते हैं तो वो सुबह सुबह तो कुछ ठंड से बचाव हो जाएगी। सुबह सुबह उठा और चला पंचायत भवन की तरफ, लेकिन वहां पहुंचते हुए उसने देखा बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। वो सोच में पड़ गई, इतनी लंबी भीड़ है, ठीक है। रामलाल जाके और लाइन में खड़े हुए था, उसको कंबल नहीं मिली। एक दिन गांव में एक दयालु सेठ हो जो शहर में रहने लगा था, गांव आया। उसने देखा कि गरीब किसान ठंड में जूझ रहे हैं। उन्हें अपने ट्रक से गर्म कंबल और कपड़े बांटने शुरू कर दिए। जब रामलाल के घर पे एक नरम और गर्म कंबल पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसके बच्चों को रात में चैन की नींद मिली। इस छोटी सी मदद से रामलाल को फिर से हिम्मत दी। रामलाल को हिम्मत मिली और उस हिम्मत की वजह से वो आज फिर अपना घर को अच्छे से बनाया। अपनी गांव वालों की मदद से घर को अच्छे तरीके से ठीक किया और फिर अपने परिवार को अच्छा। कहानी से यही सीख मिलती है कि किसान की जिंदगी में हर साल ये परेशानियां आती हैं, फिर भी किसान हमारे लिए अनाज खेत उगाता है, अपने परिवार और बच्चों का देख रेख करता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान को सपोर्ट करें और अन्न की बर्बादी ना करें, ताकि कितने मेहनत से हमारे किसान भाई इस अन्न को उपजाऊ और बनाते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए